स्वागत है आपका अदायु लॉग्स में, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मेरा मन उदास है, मुझे लो फीलिंग हो रही है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है। कभी मन लो होना, कभी उदास होना, कभी कुछ ऐसा होना जो हमें अच्छा ना लगे, ये अपने आप में एक नॉर्मल बात है। लेकिन यही उदासी जब लगातार चले तो हो सकता है ये कोई मानसिक रोग हो। हम डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, पर आज हम बात करेंगे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। परसिस्टेंट यानी लगातार, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हम जब पढ़ाई करते थे, बड़ी पुरानी बात हो गई, तब हम डिस्थाइमिया वर्ड का यूज करते थे। अब जैसे जैसे साइंस और नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द इलनेसेस में बदलाव आया है, अब हम उसी डिस्थाइमिया को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। सो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में पहले सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। कामना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है? कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम जो है वो है सैडनेस, उदासीनता, जो उस इंसान को ज्यादातर सारे दिन एक लंबे समय के लिए रहती है। एंड उस जो सैडनेस की वजह से जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आ रहा है, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, थकान सी एक्सपीरियंस होती है, टायर्डनेस, फटीग पूरा समय रहता है। कई बार आप अपने एपेटाइट्स में चेंजेस देखते हैं कि आपको भूख कम लग रही है या भूख ज्यादा लग रही है, और ध्यान केंद्रित करने में बहुत दिक्कत आती है। जो एक नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड की बात करते हैं, आई थिंक बेक ने इसके बारे में बात करी थी, दैट यू एक्सपीरियंस होपलेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेसनेस। इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। जो नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड है उसके 3 पहलू हैं, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। वर्थलेसनेस का जो मीनिंग है वो ये है कि उस इंसान को ये लगता है कि मैं किसी भी रूप में सक्षम नहीं हूँ। अपने बारे में हीन भावना, आई एम नॉट गुड इनफ। जी, अपने बारे में एक हीन भावना होना। हेल्पलेसनेस माने कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं ये कोई मुझे बोले भी कि मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगना कि nobody can help me, that's my situation। एंड साथ में आ जाती है एज अ रिजल्ट होपलेसनेस, कि कोई भी चीज ठीक नहीं होने वाली है, सब कुछ एकदम व्यर्थ है। आई फील होपलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ माई लाइफ, फ्यूचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जीवन जैसे अंधकार में है। समीर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस, ऐसा रिसर्च बताती है दैट होपलेसनेस एंड सुसाइडल आइडिएशन का एक कोरिलेशन है। In fact, it's considered to be a significant parameter. Help us understand this aspect in the context here. क्योंकि हम मूड की बात कर रहे हैं, हम डिप्रेशन, एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अक्सर मूड में क्या होता है कि यू फील लो, आपका मन उदास है, आपको हर चीज़ उस नज़रिए से दिख रही है, आपको ज़्यादातर अंधकार दिख रहा है, आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और वो प्रॉब्लम्स आपको पता है कि इतनी सीवियर नहीं है, पर आपको उससे ज़्यादा सीवियर दिख रही हैं। तो आप ना धीरे धीरे कॉर्नर में आ जाते हो। आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, और सोल्यूशन नहीं होने वाला, मैं कर नहीं सकता, हालात बदल नहीं रहे, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो उसके बाद ज़्यादातर मन जो है वो एक्सट्रीम में जाता है। सो लोग अक्सर ये सोचने लग जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जीवन व्यर्थ है। So hopelessness as a significant factor in suicide, और इसीलिए giving hope as a counter जब कोई भी इंसान suicidal thoughts उनको आ रहे हों। और यहाँ पे societal role की बहुत अहमियत है कि hopelessness को हम hope से कैसे बदलें। चाहे वो जो experts होते हैं वो अपनी थेरेपी, अपनी दवाइयों से, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी एनवायरनमेंट है वो उसमें क्या कर सकती है। एंड समीर, ऑल्सो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एक तरह से कहते हैं, एपेटाइट, स्लीप, बॉडी फटीग एंड ऑल, वो किस तरह से होता है? कामना टॉक्ड अबाउट द कॉग्निटिव कंपोनेंट, सो वो जो फिजिकल कंपोनेंट है
ज़्यादातर जब हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे, मन उसका बेसिस है, लो मूड, डिप्रेसिव सिम्टम्स, उसके साथ साथ फिज़िकल चेंजेस आने बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ज़्यादातर स्लीप डिस्टर्बेंस, या तो नींद बहुत कम हो जाती है, कई लोगों को ज़्यादा भी हो जाती है, भूख कम हो जाती है, कई लोगों को भूख ज़्यादा भी हो सकती है, स्ट्रेस ईटिंग टाइप। फटीग की एक जो फीलिंग है, ये मैक्सिमम केसेस में हमें मिलती है। लोग फिजिशियन के पास जनरली चले जाते हैं पहले, वीकनेस लग रही है, फटीग लग रहा है, थकावट लग रही है, कुछ जनरल बॉडी एक्स होने शुरू हो जाते हैं, और अक्सर इसीलिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जल्दी पहुंच पाते, क्योंकि ये इस तरह के फिज़िकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पर इन फिज़िकल सिम्टम्स की अहमियत यह है कि जब तक ये लो मूड के साथ जुड़ते नहीं, तब तक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं बनता, सिर्फ मन के बेसिस पे नहीं बनता। सो एक बात समझनी ज़रूरी है कि हम क्योंकि उदासीनता की बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, लो फील करना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम खुशी भी फील करते हैं, उदासी भी फील करते हैं, गुस्सा भी फील करते हैं। लेकिन जब ये उदासीनता लगातार चले, और जैसा बताया कि कंटिन्यूअस चले, और वो इस तरह का इम्पैक्ट हम पे लाए कि हमारे जीवन की क्वालिटी पे असर होता है, इम्पैक्ट सी क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग एडल्ट हैं, चाहे आप का कोई भी एज ग्रुप हो, आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी अगर इम्पेयर होती है, तब कहीं जाके हम इसे बीमारी मानते हैं। सो समी हेल्प अस अंडरस्टैंड डिप्रेशन। हम समझते हैं कि सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर, स्लीप एपेटाइट चेंजेस, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, फटीग, कंसंट्रेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग, 2 वीक्स, ये हम बोलते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आए, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो। सिम्टम्स डिप्रेशन और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो डिफरेंस क्या है? एज अ साइकियाट्रिस्ट आप कब ये डिसाइड करते हैं कि ये डिप्रेशन है और ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है? 2 मेजर चेंजेस इन 2 कंडीशंस में हैं। एक ये है कि जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं, वो उतने तीव्र नहीं, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। सो आप मान लीजिए पिछले 1 महीने से आप डिप्रेशन में हैं, इंटेंस मूड चेंजेस हैं, एंग्जाइटी है, इंटेंस नेगेटिव थॉट्स हैं, सुसाइडलिटी भी आ गई, तो डिप्रेशन एपिसोड हो गया। अलर्टनेस उसकी रहती है, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि ऐसा हुआ। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली पिछले 2 साल से चल रहा है, उसकी ड्यूरेशन, ये सेकंड पॉइंट है कि ड्यूरेशन 2 साल की होती है, लगातार 2 साल से चल रहा है, उतना इंटेंस नहीं है कि वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह लगे, और 2 साल से वो बैकग्राउंड में चल रहा है। बीच बीच में हो सकता है कुछ टाइम के लिए नॉर्मल फील हो, बट वो नॉर्मलसी का पीरियड 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 2 साल का ये पीरियड है। एक सर इसमें इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने इसके बारे में नोट किया हो, तो बच्चों और एडल्टेंट्स में भी आज की डेट में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है, और यहाँ पे इंटेंसिटी केवल 1 साल की होती है, यहाँ पे एडल्ट्स में जैसे 2 साल की हम मानते हैं। तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन, पीपल में 1 ईयर एंड एडल्ट्स में 2 ईयर्स, ये फ़र्क होता है। मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़्यादातर एडल्ट्स के। चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स में इरिटेबिलिटी, लो मूड के साथ आती है, उनका चीज़ों में जो इंटरेस्ट है, स्पेशली वो कुछ खास ऐसी चीज़ें जिसमें उनको पहले बहुत मज़ा आता था, अब वहाँ पे बच्चे और एडोलेसेंट्स का इंटरेस्ट डिसएंगेज कर जाता है। किताब पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था, खेलने जाते थे, बहुत मज़ा आता था, कुछ खाने की चीज़ों में इंटरेस्ट था, बहुत मज़ा आता था, अब उन सब से इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो उनके सिम्टम्स एडल्ट से थोड़े से डिफरेंट होंगे, और चैलेंजिंग हो जाता है उसको डायग्नोस करना ऐसी सिचुएशन में। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्योंकि ये इंटेंसिटी सिम्टम्स की कम है और ड्यूरेशन लंबी है, इन कारणों से कभी कभी हम ये मिस कर जाते हैं कि यहाँ हो सकता है कि एक बीमारी है, और हो सकता है कि हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बात करें। अगर आपको उदासी आ रही है, चिड़चिड़ाहट जैसे बता रहे हैं आ रही हैं, जो थॉट्स में नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहा है और वो लगातार चल रहा है, तो बात करिए किसी से, अपने परिवार में बात करिए, अपने फैमिली फिजिशियन से करिए, किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से करिए, पर आप बात करिए। आज हमने समझा कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। हम अगली बार बात करेंगे इसके कॉजेज़ और ख़ास करके इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में।